जगत का कल्याण हूं मैं, धरती मां का वरदान हूं मैं, मानवता की पहचान हूं मैं। कृषि मेरा नाम है, पूरे देश का विधान हूं मैं। यह सत्य है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे देश का मुख्य आधार है, जिसके चलते आगे कई नई सभ्यताओं एवं नए आविष्कारों का उदय हुआ। यह सभ्य मानव का पहला व्यवसाय भी था, जिसकी शुरुआत पहले बीज रोपण से हुई। कृषि के विकास से ही मानव के लिए यह संभव हुआ कि वह खाना बदोश की जिंदगी छोड़ गांव या शहर बसाकर रह सके। यह संपूर्ण मानव जगत का प्रत्यक्ष तथा प्रथम जीवन का आधार है। यह मानवीय सभ्यता की पहली उपलब्धि है, जिसके कारण मनुष्य धरती का सभ्य व सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में स्थापित हुआ। आज कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार है तथा देश की लगभग 64% जनसंख्या अपनी जीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। कृषि देश के विभिन्न राज्यों में कई तकनीक से की जाती है और उनमें से एक प्रमुख राज्य है बिहार, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों की कोख में बसा है, जिसके चलते कृषि को बिहार में बहुमूल्य, समृद्ध एवं विविध बनाता है। और बिहार का कृषि में बहुत बड़ा योगदान है। जहां बिहार की पावन भूमि पर अनेकों अनेक संतों का जन्म हुआ, वहीं बिहार नालंदा एवं विक्रमशिला जैसी ज्ञान भूमियों के सुनहरे पलों का साक्षी भी रहा है। यह वही भूमि है जहां पहले गणराज्य के बीज बोए गए थे और जिसने लोकतंत्र की पहली फसल उगाई थी। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, जो लगभग 70% से अधिक जनसंख्या को रोजगार देता है। प्रत्यक्ष रूप से यह प्रमाणित है कि कृषि के उत्पादन में बीज की सबसे अहम भूमिका है। कई दशकों तक पारंपरिक बीजों को प्रयोग में लाया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। जहां अच्छे और गुणवत्ता वाले बीज 20 से 50% उत्पादन बढ़ा सकते थे, वहीं अशुद्ध बीज उत्पादन पर बुरा असर डाल सकते थे। निर्भरता के स्तर के साथ बिहार के कृषक बीज की गुणवत्ता एवं वितरण के उतार चढ़ाव को लेकर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। कृषि की इसी निर्भरता के कारण लंबे समय तक यह एक गंभीर समस्या बनी रही। देश की आबादी के हिसाब से किसान पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण अनाज पूर्ति का लक्ष्य अधूरा था। लक्ष्य अधूरा जरूर था, किंतु नामुमकिन नहीं। कुछ नई उम्मीदें थीं, कुछ नए रास्ते। चलना तय था, मगर मंजिल ना जाने ये फासले। कठिन लगा जरूर था, पर ना रुके ये सिलसिले। जागना भी फितूर था जब ये बीज खिल उठे। हमारे बहुतायत जो किसान हैं वो छोटे और सीमांत हैं, तो हमारी जो पर एकड़ प्रोडक्टिविटी का जो प्रेशर है हमारे ऊपर इंक्रीज्ड है, ज्यादा है। दूसरा, क्योंकि हमारे ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि वी इंश्योर हाई प्रोडक्टिविटी फ्रॉम पर एकड़ ऑफ लैंड। और इस मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें इनपुट्स की क्वालिटी, इनपुट्स का टाइमली अवेलेबिलिटी, इनपुट्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन
और उनका रख रखाव ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मे इट बी सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, बट सीड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट। गुड क्वालिटी ऑफ सीड अगर नहीं होगा, टाइमली सोइंग नहीं होगी, तो बाकी सब इनपुट्स का यूटिलाइजेशन ना हो पाएगा, ना अच्छे प्रोडक्शन में हम लोग एस्केलेट कर पाएंगे चीज़ों को। किसानों की इस असुरक्षा को महसूस करते हुए कृषि जगत में एक बदलाव लाया गया, जिससे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी और बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य बीज निगम की स्थापना की गई। बिहार राज्य में होने वाली फसल के बीज के उत्पादन, वितरण, भंडारण और विकास को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को 18 जुलाई सन 1977 को कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक की सहायता से संचालित राष्ट्र बीज परियोजना के अंतर्गत स्थापना की गई, जिसका प्रमुख कार्य बिहार राज्य में होने वाली प्रमुख फसल के बीज का उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन करना एवं अधिक कृषि उत्पादन के लिए प्रमाणित बीज का उत्पादन कर किसानों को उचित दर, उचित समय एवं उचित स्थान पर उपलब्ध कराना है तथा किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। डिफरेंट सीड प्रोड्यूसर्स में एक इंस्टीट्यूशनल लीडर के रूप में बिहार राज्य बीज निगम को एस्टैब्लिश किया जाए, जो प्राइसेस को, क्वालिटी को, सीड के मूवमेंट को लीड करे, रेगुलेट करे और एक एग्जाम्पल सेट करे। किसानों की सफलता बिहार राज्य बीज निगम की सफलता है। इसी का प्रमाण हमारे प्रदेश के 2 नवयुवक हैं, जिनकी दूरदर्शिता और मेहनत ने न केवल उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से सफल बनाया है, बल्कि प्रदेश में एक पहचान भी दिलाई है। हम लोग बिहार बीज निगम से, लेकिन पापा 81-82 में जुड़े, बीच में फिर बिहार बीज निगम बंद हो गया। बिहार बीज निगम 2008 में आ गया, फिर तो बड़ा खुशी हुआ अंदर से। पापा बोले कि नहीं भाई, जो बिहार बीज निगम आ गया तो खेती अब उसी का होगा। बीज निगम का जो निर्माण हुआ, उस समय से शेयर होल्डर के रूप में हमारे दादाजी लगे हुए थे। बीच में हम लोग पढ़ाई लिखाई के समाप्त करने के बाद में, चूंकि उसके बाद हमको पढ़ने संभव नहीं था, उसके बाद में हमने, दादाजी एक्सपायर कर गए, इसके बाद हमने अपने बीज निगम से या बीज से खेती करना शुरू किया। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में बिहार राज्य बीज निगम ने एक बड़ा योगदान दिया। उनकी नई तकनीकियों से बीज को और बेहतरीन बनाना सिखाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को अनाज उत्पादन में पहले से कई ज्यादा बढ़ोतरी मिलने लगी। तो पहले जो बीज लाते थे, उससे बिहार बीज निगम का जो बीज लाए, उपज बहुत बढ़िया हुआ। जो लोग रास्ते में जाते थे देखने के लिए, तो वो लोग भी कहे कि अरे भाई बड़ा बढ़िया बिया है। जब BRBN से हम लोग जुड़े, तो शुरू में हम लोग का इकोनॉमिक व्यवस्था बढ़ा, और बढ़ने के बाद हम लोग जब इकोनॉमिक स्तर से कुछ ऊंचा उठे, तो हम कंबाइन मशीन हार्वेस्टर पहले खरीदे, और दूसरा कंबाइन मशीन हमने 2018 में खरीदे, और दूसरा बात कि 2013 में ही घूमने के लिए कार भी खरीदा है, जो कि BRBN की खेती करने के चलते ही सब संभव हुआ है। बिहार बीज निगम से जब जुड़े तो बहन का शादी भी की, बड़ा धूमधाम से की। हम लोग सुधरने लगे और खेती का भी विस्तार करते चले गए। आज हम कम से कम नहीं तो 3-4 एकड़ भी जमीन बढ़ा चुके हैं। 1 महीना काम भी किए कंपनी पे, 25,000 पे काम कर रहे थे, लेकिन वहां से छोड़ के चले आए। जब छोड़ के वहां से फिर माने आए, यहाँ पे लगन के साथ लगे बढ़िया से। आज देखिए आज मुकाम कहाँ पहुंचे। हम कहते हैं कि हमको कोई 1 लाख रुपया महीना दे तो हम नहीं काम करने जाएंगे, ताकि उससे हम ज्यादा यही कमा ले रहे हैं। BRBN जो है शुरू से अब तक मिला जुला करके बहुत बढ़िया काम कर रहा है किसानों के लिए। किसानों के बीच जा करके बीज का प्रचार प्रसार करता है, और बीज का जो है गुणवत्ता को बताता है, उसको उपज को बताता है, और बताने के बाद में सारी प्रोसेस बता करके उसको कोशिश करता है कि अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करें। बिहार राज्य बीज निगम में किसानों की गोष्ठी हमेशा होती रहती है, और वहाँ कृषि वैज्ञानिक आते हैं, मतलब कैसे उपज हमारी बढ़े उसकी तकनीक हमको बताते हैं कि कैसे बीज की खेती की जाए। BRBN द्वारा अच्छे बीज का उत्पादन हो, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो कैसे अच्छे बीज उत्पादक बन सकें, अच्छी तरीके से क्वालिटी बीज का, क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन कर सकें। हम लोग हमेशा प्रशिक्षण हम लोग को बिहार राज्य बीज निगम से मिलते रहता है, और हम किसान उससे बहुत लाभान्वित होते हैं। बिहार राज्य बीज निगम स्थानीय व्यवसायियों को आगे लाकर बीज वितरण के कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है।
जिससे कि बाहर से आने वाले बीज पर निर्भरता कम हो। मैं बिहार राज्य बीज निगम का मैं संस्थापक सदस्य रहा हूं और उससे खेती मैं शुरू से ही करते आ रहा हूं। मैं पहले 1970-71 से खेती कर रहा हूं। संयुक्त परिवार में मेरा 56-57 एकड़ जमीन है, जिसमें मैं बिहार राज्य बीज निगम से खेती करता हूं। बिहार राज्य बीज निगम से जुड़ने से और ज्यादा फायदा ये है कि जो हमारी आमदनी बढ़ती गई तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ा दिया। तो मेरे बच्चे अभी लगभग 5 से 6 इंजीनियर हैं जो कि अभी विदेशों में रहते हैं। मेरे देखा देखी मेरे गांव के लगभग 46-47 किसानों का बेटा इंजीनियर है, इसलिए मैं किसानों से आग्रह करूंगा और किसान भी जुटे और इससे लाभान्वित हो। और एक बार अगर जुट जाइएगा तो यहाँ से हटिएगा नहीं, इसलिए कि इसमें भावनात्मक लगाव हो जाती है। जो डीलर्स हैं हमारे, वो एक बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमारे क्वालिटी सीड्स को एक्चुअल बेनिफिशियरी फार्मर तक लेकर जाते हैं। इनको भी हम ग्रो करना चाहते हैं एज एन एंटरप्राइजेस। अभी रिसेंटली बिहार राज्य बीज निगम ने अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए उड़ान करके एक हमारा इवेंट हुआ पटना में, जिसमें हम लोगों ने अपने सभी डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर को न सिर्फ अपनी फ्यूचर प्लान्स से अवगत कराया, उनको अपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड किया, बल्कि उनको मोटिवेट भी किया कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा बिहार राज्य बीज निगम से जुड़कर अपनी उन्नति, राज्य की उन्नति और कृषि की उन्नति कर सकते हैं। कि उनसे इतना जोशीला चीज जो निकल रहा था, वो बड़ा मोटिवेट हुआ, बहुत बढ़िया लगा। हम लोग का बेटा जब जाता है कहीं तो आता है लोग मेडल लेकर, तो मम्मी से बोलता है कि यार हम ये मेडल लाए हैं, वो मेडल लाए हैं, पापा कुछ मेडल नहीं लाए। ज्ञान भवन में हम गए, जब मेडल मिला, माने हमको भी प्रोत्साहित किया गया, तो हमारा दिल वहीं गदगद। तो देखिए आज हमारा बेटा बोलता था, आज हमको वो चीज मिला। बिहार राज्य बीज निगम निदेशक परिषद के द्वारा संचालित होता है, जिनके द्वारा निगम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसके अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त होते हैं। निगम में कुशल और कर्मठ पदाधिकारियों कर्मचारियों की एक सशक्त टीम है, जिसका नेतृत्व प्रबंध निदेशक करते हैं, जो वर्तमान में कृषि निदेशक बिहार भी है। कृषि विभाग का हमेशा पूर्ण सहयोग निगम को मिलता रहता है। निगम अपने कृषकों को बीज का लाभकारी मूल्य देता है, डीलरों को उचित कमीशन देता है। बिहार राज्य बीज निगम एक लाभकारी संस्था है। निगम के प्रमुख कार्य जैसे बीज उत्पादन, प्रसंस्करण एवं बिक्री करना, जिसके लिए क्रमशः उत्पादन प्रमुख, अभिसंस्करण प्रमुख एवं विपणन प्रमुख उत्तरदायी हैं। बीज शब्द से उसकी गरिमा का बोध होता है। बीज व अन्न में अंतर उसकी गुणवत्ता के आधार पर होता है। प्रत्येक बीज वास्तव में एक छोटा पौधा होता है, जो भ्रूण के रूप में कवच में सुरक्षित रहता है। अंकुरण के लिए थोड़ा सा भोजन भी रहता है। यदि बीज की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी रहती है, तो उसका फसल पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए कृषि निवेश में बीज का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। ये फार्मर सेव्ड सीड यूज करने से बहुत बार अच्छे लैंड रेसेस कंटिन्यू भी होते हैं, बट कुछ क्वालिटी और प्रोडक्शन डिजीज को कंटिन्यू करते हुए कई बार डिजीज प्रोपेग्यूल्स कंटिन्यू हो जाते हैं। तो इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए हम लोग हमेशा प्रमोट करते हैं कि अच्छे क्वालिटी का हाई यील्डिंग वैरायटीज अथवा हाइब्रिड्स ये फार्मर ऑथेंटिक सोर्स से लें और ग्रो करें। इस अवेलेबिलिटी के लिए बिहार राज्य बीज निगम का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार राज्य बीज निगम का पुनरुत्थान और प्रमाणीकरण से आधार और प्रजनक बीजों का सुदृढ़ीकरण भी हुआ है। भारत में बीज उद्योग का विकास विशेष रूप से पिछले 30 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हम अपने किसानों को फाउंडेशन सीड देकर या ICR से ब्रीडर सीड को लेकर अपने मल्टीप्लिकेशन फार्म्स में उसको मल्टीप्लाई करके फिर हम फाउंडेशन सीड्स किसानों को देते हैं। इस फाउंडेशन सीड को किसान हमारी देखरेख में सर्टिफाइड सीड ग्रो करता है। उसके बाद क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस होकर किसान अपने बीज 100% हमें प्रोवाइड करते हैं। बिहार राज्य बीज निगम के पास वर्तमान में 6 प्रसंस्करण इकाई है, जिसकी क्षमता 5,30,000 क्विंटल है। ये प्रसंस्करण इकाई क्रमशः कैमूर में कुदरा, गया जिला में शेरघाटी,
भागलपुर, बेगूसराय, हाजीपुर और पटना जिला के बिहटा में अवस्थित है। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए कुदरा में 4 TPH और 8 TPH का नया प्रसंस्करण इकाई का काम चल रहा है। इस प्रकार अगले वर्ष में कुल क्षमता प्रसंस्करण क्षमता 8,30,000 क्विंटल का हो जाएगा। इस संयंत्र की क्षमता प्रति घंटा 4 टन है। खरीफ 2019 में कुल 11,000 क्विंटल राव बीज का प्रसंस्करण हुआ। यह संयंत्र बिहार का सबसे नया, सबसे आधुनिक संयंत्र है। किसानों से राव बीज हमें प्राप्त होते हैं, कृषि फार्म से भी राव बीज आते हैं। उनका क्लीनिंग, ग्रेडिंग प्रसंस्करण इकाई पर किया जाता है। यह जर्मन मेड प्लांट है जो पूरे एशिया में इसका 2nd पोजीशन है। यहाँ पर हर साल हम लोग बीज की आपूर्ति समय से किया करते हैं। फर्स्ट में हम लोग राव बीजों को, जो हमारे उत्पादन सेंटर है, वहाँ से राव बीजों को हम लोग प्लांट पे लाते हैं। उसकी अभिसंस्करण के लिए हमारे जो फर्स्ट में हॉपर बना हुआ है उसमें हम बीजों को डालते हैं। वहाँ से बीच में हमारा एक ग्रेडर है। ग्रेडर का काम है कंकड़, पत्थर, भूसी, कट पीस, कट ग्रेन, उस सारे को निकाल के वो 2nd फेज में भेजता है। वहाँ से हम लोग उसको विभिन्न मशीनों के द्वारा क्लीनिंग करते हैं और क्लीनिंग के बाद हमारा वो ग्रेविटी सेपरेटर है जहाँ से सीड के वेट के हिसाब से बीज का छटाई होता है और इसके बाद हम बीजों को फाइनल स्टेज में लाते हैं और पैकिंग करते हैं। पैकिंग के बाद हमारा वेइंग होता है। ये सारा देख रेख जो हमारा राज्य की जो प्रमाणन एजेंसी है उसके जो इंस्पेक्टर हैं उनके देख रेख में किया जाता है, जिससे हमारी गुणवत्ता बनी रहे। यहाँ प्लांट हम लोग का 24 घंटे चालू रहता है। जब भी प्रोसेसिंग का वर्क चलता है तो 3 शिफ्ट चलता है और तीनों शिफ्ट में प्लांट हमारा चालू रहता है। 24 घंटे हम हैं प्लांट अभियंता हैं, सहायक प्लांट अभियंता हैं, सभी लोग अटेंटिव रहते हैं और शिफ्ट वाइज हम लोग भी इसका देख रेख हमेशा करते रहते हैं। उसके बाद उसकी सैंपलिंग की जाती है। सैंपलिंग करने के बाद उसकी क्वालिटी टेस्ट और जर्मिनेशन टेस्ट किया जाता है। उसके बाद टैगिंग होती है। टैगिंग करके इसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग करके मार्केट में भेजा जाता है, किसानों के पास भेजा जाता है। अभी बिहार राज्य बीज निगम द्वारा इस वर्ष नए पैकेजिंग SDP मल्टी कलर बैग को लॉन्च किया गया है, जो कृषकों को आकर्षित कर रहा है। इस नए पैक में कीट का भी प्रवेश आसानी से नहीं हो पाता है और नमी से भी बचाव होता है। इस प्रकार BRBN द्वारा किसानों को क्वालिटी सीड उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने बिहार राज्य बीज निगम को राज्य के विभिन्न कृषि फार्म, कृषि विश्वविद्यालयों एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से नए प्रजनक एवं आधार बीज खरीदने के लिए अधिकृत किया है। इसके माध्यम से पंजीकृत बीज उत्पादकों को प्रजनक एवं आधार बीज उपलब्ध कराई जाता है और उसके प्रमाणित बीज की खरीदारी कर किसानों के बीच विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरण किया जाता है। बिहार का कृषि रोड मैप स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कृषि में गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने वाले बिहार राज्य बीज निगम की भूमिका सर्वोपरि है। पिछले कुछ सालों में बिहार राज्य बीज निगम ने अपने पूरे वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करके रिवैम्प करने के लिए स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स लिए हैं। जैसे स्टोरेज कैपेसिटी करीब 100% से इंक्रीज हुई है। हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी BRBN की करीब 80% इन्हांस हो गया है। हमारा जो डीलर नेटवर्क है वो मोर देन 100% हो गया है। अगर धान के बीज व्यवस्थापन दर को देखा जाए तो बढ़कर 42% हो गया है और तिलहन के क्षेत्र में बीज विस्थापन दर 57% है और मक्का के क्षेत्र में 90% तक अचीवमेंट मिला है। नई बीज विकास नीति का परिचय भारतीय बीज उद्योग में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसने बीज के उद्योग के चरित्र को बदल कर रख दिया। Bihar Raj Beej Nigam is an nodal institution of government of Bihar, actively involved in the distribution of quality and subsidized seed among the farmers of the state and acting as a catalyst in state missions for doubling farmer incomes by 2022. Our efforts at BRBN is to establish as an ideal institution working on the principle of corporate governance in the mutual benefit of all the stakeholders, especially farmer, government of Bihar, statutory bodies, BRBN employees and society as a whole. इन नीतियों ने दुनिया भर में कहीं भी उपलब्ध सर्वोत्तम बीज और रोपण सामग्री को भारतीय किसानों तक पहुंच प्रदान की।
बिहार राज्य बीज निगम विभिन्न फसलों का बीज जैसे धान, गेहूं, राई, सरसों, तीसी, मक्का का बीज किसानों को उपलब्ध करा रहा है, जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। भविष्य में किसानों को हाइब्रिड मेज और हाइब्रिड पैडी का सीड खुद उत्पादन करके बिहार राज्य निगम द्वारा उपलब्ध कराने की योजना है, जिसमें अपने किसानों द्वारा उत्पादित संकर मक्का और संकर धान के बीज को भी किसानों को सुलभ करा सकेगा। बीज वितरण की व्यवस्था में इस साल से पारदर्शिता लाने के लिए ऐप के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान ऑनलाइन बीज का आवेदन करते हैं और उनकी डिमांड के अनुसार बिहार राज्य बीज निगम अपने डीलर नेटवर्क्स के द्वारा उनके क्षेत्रों तक बीज उपलब्ध करा रही है। इस व्यवस्था को और चुस्त करने के लिए बिहार राज्य बीज निगम प्रत्येक प्रखंड में 3-3 डीलर नियुक्त करने जा रही है। इसके अलावा जिला स्तर पर एक डिस्ट्रीब्यूटर का भी बनाने का योजना है। आगे हम लोगों का बीज वितरण की व्यवस्था को और चुस्त एवं दुरुस्त करने के लिए होम डिलीवरी का भी व्यवस्था की जा रही है। आने वाले समय में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इस दिशा में बिहार राज्य बीज निगम भी जैविक बीज उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ चुका है। इस वर्ष राजकीय बीज गुणन पर क्षेत्रों पर 1500 कुंटल जैविक बीज का उत्पादन किया जा रहा है। बिहार के इतिहास में बिहार राज्य बीज निगम की स्थापना को किसी सुनहरे पल से कम नहीं कहा जा सकता। बिहार राज्य बीज निगम की पहल ने किसानों के हौसलों को उड़ान भरने के लिए पंख दिए और उनके सपनों को आकार दिया। इसी के चलते आज का किसान पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर है। बिहार राज्य बीज निगम की व्यवस्था और आत्मनिर्भर किसान के कारण ही आज हमारी सभ्यताएं बरकरार हैं। आज किसान के पास एक विस्तृत विकल्प है और बिहार राज्य बीज निगम आज किसान केंद्रित दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए तैयार है। बिहार राज्य बीज निगम बिहार राज्य का सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय और जमीन से जुड़ा बीज उत्पादक ब्रांड है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना और प्रत्येक भारतीय की थाली तक एक बिहारी व्यंजन पहुंचाना अत्यंत महत्वाकांक्षी और दूरदृष्टिपूर्ण लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपने 1000 से अधिक बीज उत्पादकों, 6 प्रोसेसिंग संयंत्रों और 400 डीलर के विशाल नेटवर्क के साथ बिहार राज्य बीज निगम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिहार राज्य को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना एक बहुत बड़ा संकल्प है और इस संकल्प को बिहार राज्य बीज निगम निश्चित रूप से पूरा करेगा। आने वाले समय में विभिन्न फसलों के विभिन्न प्रजातियों के नए बीज बनाना, हाइब्रिड बीज बनाना, जैविक बीजों का उत्पादन और बीजों की होम डिलीवरी करने का हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम लोग निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। वो कहते हैं चाहे तो क्या ना हासिल कर पाए, सोचा तो हद आसमां था पर हम चांद को भी छू आए। भरी जो लंबी उड़ान है पकड़ न कोई पाए। वो कहते हैं हम चाहे तो क्या ना हासिल कर पाए,